Okay, in today's lesson, we are starting in हर्षवर्धन पीरियड्स लाइफ्स ऑफ पीपल. हर्षवर्धन के पीरियड के दौरान लोगों की लाइफ कैसे थी, वो उस टाइम पे जो उन लोगों का जीवन था वो कैसा था. तो हर्षवर्धन का जब पीरियड था तो उस टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर था जो यहाँ पे आया था. उसका नेम था ह्यून सांग, और उसने अपनी बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी. उसके बेस पे हम आज पढ़ेंगे कि उस टाइम का जो लाइफ थी वो कैसी थी. जो सोसाइटी थी वो 4 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी. उस टाइम पे पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस नॉट प्रिलिवेंट. उस टाइम पे पर्दा सिस्टम और चाइल्ड मैरिजेस जैसी सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थी. कौन कौन सी कस्टम्स हर्षवर्धन के पीरियड के दौरान शुरू हुई थी. सती का मतलब होता है कि अगर उसके पति की डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो उसकी चिता के ऊपर बैठ के उसकी जो वाइफ होती है वो भी जल जाती है. चाइल्ड मैरिज शुरू हुए थे. और पोलीगैमी का मतलब होता है कि अगर एक वाइफ है तो फिर भी और दूसरी वाइफ के साथ शादी करना, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ रखना, उसे कहते हैं पोलीगैमी. तो ये सारी कस्टम्स है वो हर्षवर्धन के पीरियड के दौरान शुरू हुई थी. फिर उस टाइम पे वो लोग क्या खाते थे, तो एज यूजुअल मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस. क्लोथ्स कैसे पहनते थे, तो मैन थे वो धोतीस, वुमन थी वो साड़ीज पहनती थी. ऑर्नामेंट्स वो फ्लावर के बैंगल्स, फिर ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, वो सारी चीज़ें किसकी पहनती थी, फ्लावर्स. एंटरटेनमेंट्स के लिए एक्रोबैट्स एंड कंजरर्स. एक्रोबैट्स का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के वो एक्सरसाइज दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, उसे कहते हैं एक्रोबैट्स एंड कंजरर्स यानी कि मैजिक दिखाना. ऑक्यूपेशंस, उस टाइम के मेन ऑक्यूपेशंस थे फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. उस टाइम के जो वैश्यस थे वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड करते थे. हाईवे बनाया गया बिटवीन द पाटलिपुत्र टू भृगुकच यानी अभी का हमारा भरूच. तो पाटलिपुत्र टू भृगुकच के बीच में हाईवे बनाया गया ताकि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो पाए. उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर से कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते थे. एक्सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री से कोई भी चीज़ या सर्विसेज बाहर की कंट्री में जाना, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट. तो उस टाइम पे हमारी कंट्री से ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी, वुडन पीसेस वो हम एक्सपोर्ट करते थे. तो उसके बदले में हमें बहुत सारा गोल्ड मिलता था. हमारे रोम के साथ अच्छे बिजनेस रिलेशंस थे, तो उसी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा गोल्ड आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शंस होते थे तो मॉनेटरी फॉर्म कौन सा यूज़ होता था, गोल्ड एंड सिल्वर. अब हम पढ़ेंगे ह्यून सांग के बारे में, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था. तो ह्यून सांग चाइनीज़ ट्रैवलर था. वो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने बुद्धिज़्म 5 साल तक पढ़ाई की उसने. वो हमारी इंडिया में डिफरेंट जगहों पे 15 साल तक रहा. और 645 सेंचुरी में वो अपने वहाँ रिटर्न चाइना गया. और जब वो चाइना गया तब उसके साथ वो बुक्स, आइडॉल्स और स्टैचूज, वो सारी चीज़ें भी अपने साथ लेके गया ताकि वो उन पे कुछ रिसर्च कर पाए. और जो 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस थी उसमें भी उसने अपनी वो भी उसने अटेंड की थी. जो हमने आगे के सेशन में पढ़ा था कि जो हर्षवर्धन था वो हर 5 साल के बाद प्रयाग में वो बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस यानी कि बहुत सारे जो रिलीजियस लोग थे वो वहाँ पे आते थे. और जो हर्षवर्धन था वो उन्हें सारी चीज़ जो अपनी ट्रेजरी थी वो डोनेट कर देता था. तो अपने और जो पहने हुए ऑर्नामेंट्स थे वो भी लोगों को डोनेट कर देता था. तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो हर्षवर्धन के बारे में था और एक बड़ा स्टेट कनौज के बारे में पढ़ा. अब हम दूसरे स्टेट वातापी के बारे में पढ़ेंगे. किंग हर्ष था, उसने एक्सपांड किया अप टू द नॉर्थ इंडिया. और जो किंग पुलकेशी टू है वो एक्सपांड कर रहा है साउथ इंडिया. तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रूट टू थ्रोन, यानी कि वो सिंहासन पे किस तरीके से आया. तो चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल वातापी. चालुक्य डायनेस्टी अपने कैपिटल वातापी से रूल करती थी.
पुलकेशी वन जो था उसने अपने दौरान अश्वमेध यज्ञ करा था। वो बहुत ही बड़ा यज्ञ माना जाता है अश्वमेध यज्ञ। और उन लोगों का जो फ्लैग का सिंबल था वो था वराह अवतार। यू कैन सी पिक ऑन गूगल, यू कैन सर्च वराह अवतार इमेजेस, यू कैन सी दैट। पुलकेशी वन है, उसका बेटा है कीर्तिवर्मा। कीर्तिवर्मा को फिर सिंहासन पे लाया गया। फिर कीर्तिवर्मा के बाद पुलकेशी टू सिंहासन पे आया, गद्दी पे आया। और पुलकेशी टू था, उसने 30 ईयर्स तक रूल किया। तो ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि वो किस तरीके से सिंहासन पे आया और उसने किस तरीके से रूल किया। पुलकेशी टू, पुलकेशी टू था वो बहुत ही वैलियंट किंग था, एम्बिशियस था, ब्रेव किंग था। और उसकी फर्स्ट विक्ट्री, उसने पहला जो वॉर किया था, युद्ध किया था, वो गुजरात में लाट के पास किया था और उसने वो जीत लिया था। फिर उसने आंध्र प्रदेश पर अटैक किया और वो भी जीत लिया था। He transformed the capital वातापी into magnificence and splendor, यानी कि भव्य। उसने अपनी जो कैपिटल सिटी थी वातापी, उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी बना दी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्षवर्धन और पुलकेशी टू, उन दोनों के बीच में फाइट हुई, क्योंकि जो हर्षवर्धन था उसे अपना नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ की ओर से उसे एक्सपांड करना था, तो वो लड़ते लड़ते साउथ की ओर आया। और ये जो पुलकेशी टू था उसे वो साउथ में एक्सपांड कर रहा था, तो वो साउथ की ओर से एक्सपांड करते हुए नॉर्थ की ओर जा रहा था। फिर दोनों के बीच में फाइट हुई नियर द रिवर ऑफ नर्मदा। और फिर जो हर्षवर्धन था वो हार गया, डिफीट हो गया। और फिर उसने जो अपना कनौज था उसे एक्सटेंड करना बंद कर दिया और उसने फिर आगे कोई भी लड़ाई नहीं की हर्षवर्धन ने। अब हम थोड़ा पुलकेशी टू के बारे में जान लेते हैं। पुलकेशी टू इज वॉरियर एज वेल एज द लवर ऑफ आर्ट्स। वो एक बहुत ही अच्छा योद्धा था, बट साथ में वो आर्ट्स, लवर ऑफ आर्ट्स था। उसने आर्ट्स में भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। उस टाइम पे ही वातापी और धारापुरी केव्स बनवाई गई, एग्जिस्ट हुई। फेमस अजंता केव्स पुलकेशी टू के पीरियड के दौरान ही पेंट की गई थी। और जो उस टाइम पे फॉलोअर्स थे वो ज़्यादातर हिंदुइज्म थे। पुलकेशी टू वॉज डाइड इन 642 सी। वो उसकी डेथ 642 सी में हो गई थी पुलकेशी टू की। आफ्टर 5 ईयर्स जो हर्षवर्धन था उसकी भी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। हमने ये चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा? एक तो हर्षवर्धन और पुलकेशी टू, और टू बिग स्टेट्स। कौन कौन से दो बिग स्टेट्स थे? एक तो कनौज था और जो दूसरा था वो था वातापी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मैसेजेस। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था हर्षवर्धन के बारे में, कि हर्षवर्धन है वो किस तरीके से सिंहासन पे आया। फिर हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन के दौरान उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। फिर हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन था तो उसकी लाइफ कैसी थी। और फिर हमने पढ़ा दूसरा बिग स्टेट वातापी के बारे में। You have to reread this chapter from your textbook. I am trying my best to covering all of these points from your textbook and give you some knowledge.